दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार धनतेरस के दिन के बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। धनतेरस पर्व के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए मेहनत के अलावा अपनी किस्मत को चमकाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए रविवार को कुछ खास टोटके अपनाए जा सकते हैं। इससे जिंदगी में आ रही समस्याएं सुलझने के साथ रुपए पैसों की दिक्कत भी दूर होंगी। व्यक्ति के भाग्य और कर्म में ग्रह नक्षत्रों का विशेष योगदान होता है। ग्रहों की दशा सही ना हो तो व्यक्ति को लाख कोशिशों के बावजूद सफलता हासिल नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। अगर आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, तो ये ज्योतिष उपाय धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में श्रीयंत्र को स्थापित करना बहुत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं घर में इसे रखने के क्या लाभ होते हैं। श्री यंत्र धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ा है, जो बहुत ही प्रभावी और शुभ उपकरण माना गया है। श्री महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। जिस घर में श्री यंत्र से होता है, वहां धन, प्रसिद्धि और सफलता आती है। श्री यंत्र के स्थापना से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। धनतेरस के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तेल का दान भी करें। भगवान से परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु या बाल गोपाल के सामने घी का दीपक जलाएं और वो नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण कृष्णाय नम मंत्र का जाप करें। सुख समृद्धि और बुद्धि के लिए मां सरस्वती के सामने घी का 2 मुखी यानी 2 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। घर में बरकत बनाए रखने के लिए श्री गणेश के सामने 3 मुखी यानी 3 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए देवी लक्ष्मी के सामने 7 मुखी दीपक जलाएं। अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है, तो धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ का ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है।
बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर नदी में बहाने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। धनतेरस के दिन बरगद के तने में हल्दी और केसर अर्पित करें। इससे व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही या घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही तो मां लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वालों घी का दीपक लगाएं और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। घर के लड़ाई झगड़ों और कलह आदि से परेशान रहने वाले लोग नियमित रूप से बरगद के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे विवादित चीजों का अंत होता है और कलह से भी छुट्टी मिलती है। परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय खत्म हो जाता है। साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति की बीमारी ठीक करने के लिए रात को सोते समय बरगद की जड़ उसके तकिए के नीचे रख दें। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ होने के योग बनते हैं। अगर व्यापार में इजाफा नहीं हो रहा तो धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और 1 सिक्का रख दें। फिर अपनी परेशानी कहें। इससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होने लगेंगी। धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से बिजनेस में लाभ होने लगता है। साथ ही बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है तो धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ का ये उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर नदी में बहाने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। धनतेरस के दिन बरगद के तने में हल्दी और केसर अर्पित करें। इससे व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही या घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही तो मां लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वालों घी का दीपक लगाएं और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। घर के लड़ाई झगड़ों और कलह आदि से परेशान रहने वाले लोग नियमित रूप से बरगद के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे विवादित चीजों का अंत होता है और कलह से भी छुट्टी मिलती है। परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय खत्म हो जाता है। साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति की बीमारी ठीक करने के लिए रात को सोते समय बरगद की जड़ उसके तकिए के नीचे रख दें। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे लाभ होने के योग बनते हैं। अगर व्यापार में इजाफा नहीं हो रहा तो धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और 1 सिक्का रख दें। फिर अपनी परेशानी कहें। इससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होने लगेंगी। धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से बिजनेस में लाभ होने लगता है। साथ ही बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिले, इसके लिए धनतेरस के दिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और दीपक जलाकर आरती करें। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को दरवाजे की दोनों तरफ तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता न मिले तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें।
ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपको मेहनत का फल मिलेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो मंदिर के पास बरगद के पेड़ की टहनी रख लें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, इसे दुकान या दफ्तर में भी रखा जा सकता है। इससे लाभ होगा। धनतेरस के दिन बरगद के पेड़ पर सफेद सूत का धागा 11 बार बांधे और जल अर्पित करें। इससे धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। अगर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में राहु केतु के दोष हैं, तो घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इससे राहु केतु के दोष दूर होते हैं।